इनका जन्म सन 1134 भारत देश के कर्नाटक राज्य के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंगलेश्वर भाग्यवाड़ी ग्राम में हुआ था। इन्होंने कन्नड़ साहित्य को एक नया आयाम दिया था। इन्होंने 12th सेंचुरी में अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। जिस समय में महिलाओं को घर से निकलने का और पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, उस समय में इन्होंने महिलाओं को पुरुषों के साथ चर्चा परिचर्चा में भाग लेने का समान अधिकार दिया था। इन्होंने विश्व का पहला पार्लियामेंट चलाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ विश्व गुरु बसवण्णा जी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। दोस्तों, अब बसवा जयंती आने वाला है तो थोड़ा बहुत बसवण्णा जी के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व गुरु बसवण्णा जी का जन्म बीजापुर जिले के इंगलेश्वर भाग्यवाड़ी में आनंद संवत्सर वैशाख मास रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया के दिन हुआ। जन्म के बाद बालक बसवण्णा न आंखें खोलते हैं न रोते हैं। ये देखकर उनके माता पिता भयभीत हो जाते हैं। उसी समय पर उनके कुल गुरु जाति वेद मुनि उनके घर आ जाते हैं और बालक बसवण्णा के माथे पर भस्म लगाकर उनके कान में कुछ मंत्र बोलते हैं। मंत्र सुनते ही बालक बसवण्णा आंखें खोलते हैं और रोने लगते हैं। कुल गुरु जाति वेद मुनि बताते हैं, ये सामान्य बालक नहीं है, ये बड़ा होकर धर्म पुरुष बनेगा और लोक उद्धार करेगा। इसका नाम बसवा रखिए। कुल गुरु जी के अनुसार बालक का नाम बसवा रसा रखा जाता है। बालक बसवण्णा बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। अपने आसपास जो भी आचार विचार चलते रहते थे उन्हें गौर करते थे। जो समझ में नहीं आता है उसे प्रश्न करते थे। जब बसवण्णा 8 साल के हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें बताया उनका उपनयन करना है। तो बसवण्णा बोले, पहले दीदी का उपनयन कीजिए क्योंकि वो मुझसे बड़ी है। यह बात सुनकर पिताजी बहुत गुस्सा हुए और बोले, हमारे यहाँ लड़कियों को उपनयन नहीं किया जाता है और उन्हें धार्मिक संस्कार नहीं दिए जाते हैं। यह बात सुनकर बसवण्णा जी ने निश्चय किया कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे। सन 1142 में बसवण्णा भाग्यवाड़ी छोड़कर कूडल संगम चले जाते हैं। वहां पर एक गुरुकुल होता है, उसके कुलपति होते हैं जाति वेद मुनि। वहां पर अर्चक का काम करते हुए बसवण्णा अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बसवण्णा जब 21 साल के होते हैं तो उनको परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार होता है। उसके बाद उनका मन परिवर्तित होता है और उनको पता चलता है भगवान ना कि सिर्फ कूडल संगम में है, ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं। बसवण्णा जी को ज्ञात हुआ भगवान निराकार है, इसलिए उन्हें किसी प्राणी, पक्षी या फिर इंसान के रूप में पूजा करना अच्छी बात नहीं है। उन्हें ब्रह्मांड के रूप में ही पूजा करनी चाहिए, जो कि ब्रह्मांड गोलाकार है। इसलिए बसवण्णा जी ने इष्टलिंग का स्थापना किया और उसे सबसे पहले उन्होंने पहनकर पूजा करना शुरू किया। इसलिए बहुत से लोग बसवण्णा जी को इष्टलिंग का जनक भी मानते हैं। इष्टलिंग के स्थापना के बाद बसवण्णा जी के मन में आया वो एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि पुराने जो भी धर्म है उसमें कुछ ना कुछ कुप्रथाएं हैं और कुनीतियां हैं। तो सारे धर्म से अच्छी चीजें लेकर एक नया धर्म का स्थापना किया और वो धर्म है लिंगायत। इस धर्म में आने वालों को लिंग की दीक्षा दी जाती है। कूडला संगमा के गुरुकुल में एक समारंभ होता है घटिकोत्सव का। वहां पर चालुक्य राज्य के प्रधानमंत्री आए हुए होते हैं, जिनका नाम होता है बलदेव रसा, और चालुक्य राज्य के राजा होते हैं बिच्चड़राया। तो ये बलदेव रसा प्रधानमंत्री जी की एक बेटी होती है नीलगंगा माँ। बसवण्णा जी का बुद्धि, विवेक और प्रतिभा देखकर प्रधानमंत्री जी बसवण्णा जी के सामने अपनी बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो बसवण्णा जी के साथ नीलगंगम्मा जी का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद बसवण्णा जी कूडल संगमा छोड़कर सन 1155 से मंगलवेढ़े में रहने लगते हैं और बिच्चड़राय के आस्थान में एक अकाउंटेंट का काम करते हुए होते हैं।
जब बिच्चळराया अपनी राजधानी मंगळवेढे से कल्याण को स्थानांतर करते हैं तो बसवण्णा जी भी अपनी पूरी परिवार के साथ कल्याण में शिफ्ट हो जाते हैं। कल्याण आने के बाद बसवण्णा जी का कामकाज बहुत अच्छे से चल रहा होता है। एक स्वर्ण पत्र में पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि महाराजा के सिंहासन के नीचे खजाना है। तो महाराजा के सिंहासन के नीचे जो सोने का खजाना था उसे पाने में बसवण्णा जी महाराजा का मदद करते हैं। एक दिन बसवण्णा जी की पत्नी के ज्वेलरी चुराने के लिए एक चोर आता है। बसवण्णा जी उसका मन परिवर्तित कर कर उसे शरण बना देते हैं। शरण का मतलब होता है जो भगवान के अधीन होता है, जो भगवान को अपने से बड़ा मानता है। जिन महिलाओं को समाज से बाहर रखा जाता है, उन्हें बुरा काम करने वाले माना जाता है। ऐसी महिलाओं को धर्म संस्कार देकर उनका मन परिवर्तन कर कर बसवण्णा उन्हें भी शरण बनाते हैं और जो अनटचेबल पीपल होते हैं उनके घर घर जाकर उन्हें अक्षर का ज्ञान देते हैं और धर्म ज्ञान देते हैं और उन्हें भी भगवान के शरण में लाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्य बसवण्णा जी करते हैं। तो ये बात राज्य के कोने कोने तक पहुंच जाती है तो बहुत सारे शरण बसवण्णा जी के साथ आ जाते हैं। बसवण्णा जी का एक सपना था एक जाति रहित समाज का निर्माण करना, इसलिए वो एक अनुभव मंटप का निर्माण करते हैं और वहां पर बताते हैं कि भगवान एक ही है और हम सब इंसान उनके बच्चे हैं। और वहां पर एक शून्य पीठ का स्थापना करते हैं। उसके प्रथम अध्यक्ष अल्लमा प्रभु जी को बनाते हैं। अनुभव मंटप में अक्का महादेवी, चन्न बसवण्णा, सिद्धरामेश्वरा, मडिवाಳ माचदेवा ऐसे 770 अमरगण होते हैं। बसवण्णा जी अपनी बुद्धि, विवेक और प्रामाणिकता से सेवा करने के कारण अकाउंटेंट से अर्थ मंत्री बन जाते हैं, फिर अर्थ मंत्री से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बसवण्णा जी एक मोची परिवार को और एक ब्राह्मण परिवार को इष्टलिंग की दीक्षा देकर शरण बनाते हैं और बाद में मोची का बेटा का विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ कराते हैं। ये देखकर वहाँ के संप्रदायवादी लोग महाराजा से कंप्लेंट करते हैं। संप्रदायवादी लोगों के बातों में आकर महाराजा बसवण्णा जी को गड़ी पार सजा सुनाते हैं और बसवण्णा कल्याण छोड़कर कूडलसंगम में आके बस जाते हैं। बसवण्णा जी के जाने के बाद दोनों परिवारों को बहुत खतरनाक सजा दिया जाता है। उस सजा में ये होता है कि गर्म लोहे के सलाखे से उनके आँखों को निकाला जाता है और हाथी के पैरों से बांधकर उन्हें खींचा जाता है। उन्हें जितना भी दर्द होता हो वो रोते नहीं है और बल्कि ये बोलते हैं कि जय गुरु बसवण्णा, हर हर महादेव। इस घटना के बाद संप्रदायवादी लोग और बिच्चळराया मिलकर वचन साहित्य को जलाने की कोशिश करते हैं, पर लाखों शरण अपनी प्राणों की आहुति देकर अगली पीढ़ी के लिए वचन साहित्य को बचा लेते हैं। इस घटना को हिस्ट्री में कल्याण क्रांति के नाम से जाना जाता है। कूडल संगम में बसवण्णा इष्टलिंग की पूजा करते हुए ध्यान मग्न हो जाते हैं और उन्हें लगता है मेरे आने का उद्देश्य पूरा हुआ इस विश्व में, तो अब मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। तो योग की सहायता से वो अपनी शरीर का त्याग कर देते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। कूडल संगम में दोनों नदियों के बीच में एक गुफा का निर्माण किया जाता है और बसवण्णा जी के शरीर को उसमें रखकर समाधि बनाया जाता है। ये घटना 30 जुलाई सन 1196 में हुआ था। इस दिन को बसव पंचमी मनाया जाता है। बसवण्णा जी ने लिंगायत धर्म की स्थापना सन 1155 मकर संक्रांति के दिन किया था। बसवण्णा जी ने जो अनुभव मंटप का निर्माण किया था, वहाँ पर बहुत सारे महिलाएं और पुरुष वचनकार थे। वहाँ पर एक संविधान का निर्माण हुआ था जिसका नाम था वचन साहित्य। ये कम्प्लीटली ह्यूमन राइट्स और संवैधानिक अंशों से भरा पड़ा था। अनुभव मंटप को विश्व का पहला संसद भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा हुआ करता था और समाधान ढूंढा जाता था। यहाँ पर ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा था, ना कोई ऊंची जाति वाला था, ना कोई निचले जाति वाला था, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, सबको समान अधिकार था।
वचन साहित्य को मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ये माना जाता है कि हम विश्व को ये बताने में असफल रहे कि हमारा वचन साहित्य जो है कम्प्लीटली ह्यूमन राइट से और संविधान के अंशों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी विश्व गुरु बसवण्णा जी की लाइफ स्टोरी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय के अभाव के कारण इतना ही हो पाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि एक दो वचन हिंदी में एक्सप्लेन करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।